आज हम लोग नाथ साहित्य पर बातचीत करेंगे। इसके पहले सिद्ध साहित्य पर बातचीत हम लोगों की हो चुकी है। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथ का उद्भव हुआ और नाथ पंथ में हठयोग साधना का जन्म हुआ। हठयोग में ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा, दोनों का योग हठयोग कहलाता है। राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। अगली कड़ी नाथ साहित्य है, यानी सिद्धों की परंपरा की अगली कड़ी नाथ हैं। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ या गोरखनाथ और गोरक्षनाथ कहे जाते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या नाथ पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथों का समय 12वीं से 14वीं सदी तक है, ऐसा डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत मार्ग एवं अवधूत संप्रदाय नाम बताए हैं। यह नाम भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नाथ पंथ और सिद्ध मार्ग या सिद्ध संप्रदाय एक ही है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखबानी नाम से किया है और उन्होंने गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडली जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का माना है। आचार्य शुक्ल 13वीं सदी का मानते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने 11वीं शताब्दी का मानते हैं। गोरखनाथ के ग्रंथों की पूरी संख्या हालांकि 40 मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर बरथवाल ने केवल 14 ग्रंथों को ही प्रामाणिक माना है। गोरखबानी में शब्द, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, 15 तीर्थ, सप्तवार, मछेंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चालीसा, पंचमात्रा आदि इनका संकलन है। गुरु गोरखनाथ ने संस्कृत में भी रचनाएं की हैं। वे संस्कृत के बड़े अच्छे जानकार थे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, गोरक्ष शतक, निरंजन पुराण आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जिस प्रकार से सिद्ध 84 थे, वैसे ही नाथ 9 थे। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन का नाम आता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो नाथों की संख्या बताई है, उनके नाम का उल्लेख किया है। उन्होंने भी 9 उल्लेख किया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गांहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचंदनाथ। उसमें जो नागार्जुन हैं नाथ पंथ के, नागार्जुन को रसायनी माना जाता है गोरख पंथ का। नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा कहा जाता है। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी और वही सदुक्कड़ी भाषा कालांतर में जाकर के संत काव्य में भी देखी जा सकती है। उसका प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। मत्स्येंद्रनाथ का नाम कुछ लोग बताते हैं कि कुछ विद्वानों का मत है विष्णु शर्मा था। उन्होंने काल ज्ञान निर्णय संस्कृत में लिखा है, जिसका संपादन प्रवीण चंद्र बागची ने किया है।
खरचक्रों वाली योग साधना का प्रवर्तन नाथ पंथ के योगियों ने किया। नवलख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले योगी खेले तब अंतर बसे संसारा, प्रसिद्ध उनकी पंक्तियां हैं। नाथों सिद्धों में मूल अंतर ये है कि सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते, उनके साधना में पंचमकारों का उल्लेख मिलता है और उन पंचमकारों में नारी भोग वाममार्गी साधना में प्रमुख रूप से थी और उस वामाचार के खिलाफ, उस वामाचार के विरोध में, उस नारी भोग के विरोध में गुरु गोरखनाथ ने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया, जिसमें हठयोग साधना पर और चरित्र निर्माण पर उन्होंने बल दिया। गुरु गोरखनाथ के बारे में आचार्य हजरत साहब द्विवेदी कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। आचार्य हजारीप्रसाद साहब द्विवेदी ऐसा मानते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गुरु गोरखनाथ ने चलाया था, आचार्य हजारीप्रसाद साहब द्विवेदी कहते हैं। जब हिंदी साहित्य का, भारत के इतिहास का जो मध्यकाल है और उस मध्यकाल में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल के पहले सबसे बड़ा आंदोलन, धार्मिक आंदोलन जो किसी ने चलाया वो गुरु गोरखनाथ थे। भारतवर्ष की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें गोरखनाथ संबंधी कहानियां नहीं पाई जाती हैं। वे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने जिस धातु को छुआ वह सोना हो गया। उनके द्वारा प्रमाणित योग मार्गी ग्रंथों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने सबसे पहले बहुत ही सहज सरल ढंग से योग मार्ग को व्यवस्थित रूप से सामान्य जनता के लिए प्रस्तुत किया। आसाम से लेकर पेशावर तक, सिंध से लेकर पूर्व पश्चिम कश्मीर, नेपाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर दक्षिण की उन्होंने यात्राएं की। गुरु गोरखनाथ ने याद करिए, उनसे बड़ा धार्मिक नेता शंकराचार्य के बाद कोई नहीं था। शंकराचार्य ने यात्राएं की थी, दूसरी तरफ गुरु गोरखनाथ ने यात्राएं की थी। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि उन्होंने अपना केंद्र पूरे भारत में स्थापित किया और योग शिष्यों के द्वारा उन्होंने प्रचार करवाया। आचार्य हजारीप्रसाद साहब द्विवेदी लिखते हैं कि हिंदी को बहुत सी रचनाएं संवाद के रूप में मिलती हैं। दो महात्माओं के संवाद के रूप में अपने दार्शनिक मत और धार्मिक विश्वास को प्रकट करने की जो पद्धति है, जो परंपरा है, उसको गुरु गोरखनाथ ने शुरू किया। यह नाथपंथियों का आविष्कार है। मछेंद्र गोरख बोध नाम से जिसे गोरखनाथ का कहा जाता है, वह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ का संवाद होता है। प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं। इस तरह से यह पद्धति अपनाई जाती है और यह पद्धति बाद में संत साहित्य में हमें देखने को मिलती है। और नाथपंथियों ने ही, हालांकि सिद्ध साहित्य में भी आपने पढ़ा है कि गुरु का महत्व बताया गया था, नाथ पंथ में भी गुरु के महत्व को कुछ अधिक ढंग से महत्व दिया गया और गुरु के महत्व को दर्शाते हुए गुरु गोरखनाथ की एक पंक्ति है कि गुरु जय गहिला निगुला न रहिला, गुण बिन ज्ञान पाइला रे भाईला। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। समूचा भारतीय संत साहित्य नाथ योग से प्रभावित माना जाता है।
कुछ भाषाओं में निर्गुण संत मत को नाथ पंथ का परवर्ती प्रवाह स्वीकार किया गया है। हिंदी का निर्गुण संत मत, महाराष्ट्र का भक्ति संप्रदाय, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, वारकरी संप्रदाय, ये सब नाथ पंथ से, गुरु गोरखनाथ से बहुत ही प्रभावित थे। संत ज्ञानेश्वर ने तो अपनी गुरु परंपरा का आरंभ ही आदिनाथ से माना है। संत ज्ञानेश्वर मराठी के बड़े संत थे और मराठी साहित्य में जो संत काव्य है, महाराष्ट्र का जो संत काव्य है, उस पर गुरु गोरखनाथ का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था। संत ज्ञानेश्वर के बाद मराठी के जो आदि कवि माने जाते हैं, जैसे संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं वाल्मीकि, वैसे मराठी के आदि कवि मुकुंद लाल ने अपने गुरु का परंपरा का आरंभ आदिनाथ से माना है। महाराष्ट्र का पूरा संत काव्य नाथ योग से प्रभावित है और गुजरात का जो संत काव्य है, हालांकि वह प्रत्यक्ष रूप में तो नाथ पंथ के प्रभाव में नहीं था, लेकिन नाथ योग की तात्विक उपलब्धियों वह गुजरात का संत साहित्य पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पंजाब का जो साहित्य है उस पर भी गुरु गोरखनाथ का प्रभाव है। गुरु नानक ने तो गोरख हटड़ी में नाथ योगियों से ज्ञान की चर्चा की है। उन्होंने गोरखनाथ के शिष्यों लोहरिबा और चरपट का उल्लेख किया है। अजपा जाप, अनाहत नाद, खटमार्ग, निरंजन, नाद बिंदु, सहज शून्य आदि जो पारिभाषिक शब्द नाथ साहित्य के हैं, जो गुरु गोरखनाथ द्वारा इजाद किए गए थे, व्यवहार में लाए गए थे, वे सब के सब पंजाबी साहित्य पर में पाए जाते हैं उसका। और गुरु गोविंद सिंह जी पर नाथ पंथ और उनकी योग साधना का व्यापक प्रभाव मिलता है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रभाव शताब्दियों तक रहा और वहाँ का जो संत संप्रदाय है और जो लोकमानस है उस पर गुरु गोरखनाथ का बहुत व्यापक प्रभाव तब भी था और आज भी यदि आप जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के संत संप्रदायों लोकमानस पर प्रभाव के साथ साथ राजस्थान पर प्रभाव के साथ साथ दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी तमिल भाषा के कवियों में कन्नड़ के साहित्य पर उनका प्रभाव पड़ा। कर्नाटक का जो वीर शैव संप्रदाय है वह भी नाथ पंथ से प्रभावित है। केरल, उड़ीसा, केरल यानी मलयालम, उड़िया भाषा में प्राय सभी साहित्य पर उनका प्रभाव देखा जाता है और उड़ीसा के प्राय सभी जिलों में नाथ पंथ के अनुयायी मिलते हैं। बंगाल में मिलते हैं। नेपाल में नाथ पंथ का प्रभाव ही केवल नहीं पड़ा बल्कि बंगाल में तमाम जो योग साधना की बातें हैं वो सब नाथ पंथ से ली गई। नेपाल पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था नाथ पंथ का और नेपाल पर केवल प्रभाव ही नहीं पड़ा था बल्कि नेपाल की स्थापना और उसके विकास में गुरु गोरखनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। यह भी सही है कि गुरु गोरखनाथ के प्रभाव से ही बौद्ध मत से मुक्त हुआ और शैव मत स्थापित हुआ नेपाल में। इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ का बहुत व्यापक प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। संत साहित्य, भारत के संपूर्ण संत साहित्य पे गुरु गोरखनाथ का प्रभाव पड़ा। गुरु गोरखनाथ पे हम लोगों ने नाथ साहित्य पे नाथ पंथ के प्रवर्तक रूप में हमने आपकी बातचीत की। उम्मीद है कि ये आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।